ज़ुबैर साहब आपकी तरफ आ रहा हूँ। ये माजी की मिसाल तो आपकी अपनी जमात की है, पता नहीं आप इसको कोट करना चाहेंगे कि नहीं, लेकिन ये वो स्या मिसालें हैं जिनको बाज़ औक़ात दोहराते हुए भी शर्म आती है, लेकिन हमारे निज़ाम के अंदर ये धब्बे मौजूद हैं। वो जब जस्टिस सज्जाद अली शाह की अदालत के तकसीम किया गया था, वो भी आप ही के दौर की एक मिसाल है, लेकिन ये हमारी अदालतों में ये काम होते रहे जिसके ऊपर अफसोस होता है। फिर वो नसीम हसन शाह साहब का एक इंटरव्यू है जिसमें भुट्टो की सज़ा के मतलब वो तज़किरा करते हैं। आज हम कहाँ स्टैंड करते हैं इस फैसले को लेकर, अब क्या किया जाए? बिल्कुल मेरा ख्याल है नदीम मलिक साहब आपने सही एक चीज़ की निशानदेही की है। जब लोग कहते हैं ना कि आप यहाँ क्यों ड्रॉ करते हैं कंक्लूजन्स, क्योंकि हमारी हिस्ट्री भरी पड़ी है मौलवी तमीज़ुद्दीन के केस से लेके, और ज़ाहिर सी बात है ये जो आपने PMLN के हवाले से मैं पहले बिल्कुल एक्सेप्ट करूँ कि ये एक स्याह बाब है और हमें अपनी गलती को आप किस लेवल पर कहेंगे हमें मानना चाहिए और तब जाके हम अपने आप को रिफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन हैविंग सेड दैट, और ये बिल्कुल मेरा ख्याल है शर्मिंदगी की बात है हम सब के लिए, हम सब का मतलब ये है PMLN के पॉइंट ऑफ व्यू से, सो इसका कोई डिफेंस नहीं है। और ये इस वीडियो के आने से पहले मेरा ख्याल है 3 साल से 4 साल से 5 साल से जब भी जिक्र आया मैंने बिल्कुल खुल के उसका इजहार किया। सो इट हैज़ नथिंग टू डू विद प्रेजेंट। बट मैं जो बात कर रहा था कि चूँकि हमारी जुडिशल हिस्ट्री ऐसी है कि वो एक स्याह बाब है और उसके लिए कोई भी फ़ख्र से पीछे मुड़ के ये नहीं देख के कह सकता कि हमारी जुडिशल हिस्ट्री इतनी ज़बरदस्त है कि ऐसे फ़ैसले हुए हैं। इसी वजह से तो 4 मार्शल लॉ लग गए, इसी वजह से तो 2 आइन एब्रोगेट हुए, इसी वजह से 1973 का आइन जो था वो 2 दफ़ा सस्पेंड किया गया और उसमें एक मिलिट्री जनरल को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इजाज़त दी कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स कर सके। सो मेरा ख्याल है इतनी शर्मनाक तारीख़ है। तो जब कोई ऐसा वाक़या होता है तो ऑल द मोर रीज़न कि लोग उस पर इजहार जब करते हैं और जब अटॉर्नी जनरल साहब हमारे या हुकूमती ओहदेदार ऐसे हैरान हो के बात करते हैं जैसे वो कोई यूनाइटेड स्टेट्स में रह रहे हैं या मार्स से अभी आए हैं और उनको पता नहीं है कि यहाँ की तारीख़ क्या है, तो कम से कम हम सबको बाशमूल हुमायूं अख्तर साहब को इंसाफ की डिमांड करनी चाहिए। आज ये कहना चाहिए कि जी ऑन द फेस ऑफ इट ये इसमें ऐसी चीज़ें हैं, और क्योंकि उसमें 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं नदीम। एक तो ये है कि जज साहब ने डिनाई नहीं किया कि वीडियो गलत है, वह जज साहब ने कहा ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। अब क्या आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है ये तो उन्हीं को बताना चाहिए था, हमने तो अपने कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से सामने ले आए। कोई और पॉलिटिकल पार्टी हो इन अ कंट्री लाइक पाकिस्तान क्या कहीं भी हो और उसको ये शवाहिद मिले तो वो क्या करेंगे कि जी हम टकराव हो जाएगा इदारों के साथ इसलिए इसको पेश ना करें। और कौन सा टकराव, मतलब गलती जज साहब करें और डिफेंसिव पर हम हों। सो मेरा ये ख्याल है कि ये फ़र्ज़ बनता है हुमायूं अख्तर का भी और PTI का भी कि वो ये कहें कि इसकी पूरे तरीके से जांच पड़ताल होनी चाहिए, और अगर ये है ऐसा, हम तो कह रहे हैं है ऐसा, ये चलें अगर लगा सकते हैं उससे पहले, तो मेरा ख्याल है इसमें कोई नवाज शरीफ का इशू नहीं है, इसमें PMLN का इशू नहीं है, इसमें पाकिस्तान के वकार और इज्जत का इशू है कि हमारी जुडिशरी ये हालत है कि इस तरह से फैसले किए जाते हैं। और फिर जज साहब खुद एतराफ़ ये भी कर रहे हैं कि वो जो नासिर साहब हैं वो उनके दोस्त हैं, उन्होंने कार भेजी उनको पिक करने के लिए। सो ये कोई स्ट्रिंग ऑपरेशन कोई हमने नहीं करवाया कि जी हमने चुपके से वो कर लिया, उनके दोस्त हैं, पुराने मोहल्लेदार हैं। सो मेरे ख्याल है ऑल द रीज़न, और सबसे बड़ी बात यह है कि एक शख्स जेल में उसकी सज़ा काट रहे हैं, क्या ये सही नहीं होगा कि जी जब तक वो रीट्रायल या जो नहीं होता ये जल्द से जल्द फैसला हो, और उसके जो है 10,000 केसेस में तो चीनी की कीमत पर तो सुओ मोटो लेते हैं और पता नहीं किस किस में सुओ मोटो लेते हैं जिसमें कोई इतनी सेंस ऑफ अर्जेंसी भी नहीं होती है। अब ये पूरा मेरा ख्याल है समोसे की कीमत पे भी हुआ था पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में ये, लेकिन वो समोसे की कीमत पर भी हुआ था हुमायूं साहब, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है, वहाँ लाहौर में बना था लिवर ट्रांसप्लांट हॉस्पिटल, उस पर भी सुओ मोटो हो गया था, उस पर भी ECL में डाल दिया था लोगों को। तो क्या वही जज आज इतने इंपॉर्टेंट केसेस भी चलाता रहेगा? मेरे ख्याल में हुमायूं साहब इसके ऊपर PMLN का इससे कोई ताल्लुक नहीं है ना।